तो महादेव जी के मोहिनी रूप दर्शन के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। मनवंतर आप लोग जानते ही हैं कि एक जो कल्प होता है उसमें 1000 चतुर्युगी होते हैं और उस 1000 चतुर्युगी के 14 मनु होते हैं। तो ये 7 मनवंतर बीत गए। इस कल्प के आगे आने वाले 7 मनवंतर में कौन इंद्र होंगे, कौन सप्तऋषि होंगे, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इंटरेस्टिंग चीज जो ध्यान देने वाली है ये है कि वो लोग कौन होंगे और उनका नाम क्या होगा, ये भी पहले से लिखा हुआ है। मतलब नाम भी प्री डिसाइडेड है। जो कर्म है, भाग्य है, वो तो प्री डिसाइडेड है ही। नाम तक प्री डिसाइडेड है। नाम तक रखने की स्वतंत्रता नहीं है किसी को। तो अभी यहाँ बताते हैं कि आगे जो 7 मनवंतर आएंगे, जो करीब 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, तो उसमें कौन मनु होंगे, कौन सप्तऋषि होंगे, कौन अप्सराएं होंगी, उन सब के बारे में वर्णन है। तो सुखदेव जी वर्णन करते हुए परीक्षित जी को बता रहे हैं कि विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें यानी कि वैवस्वत मनु हैं। तो विवस्वान खुद मनु थे, उनके जो पुत्र हैं श्राद्ध देव, वही वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। तो अभी जो चल रहा है मतलब मनवंतर, वो वैवस्वत है, जिसके श्राद्ध देव मनु हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरियाती, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करूष, प्रसध्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और ऋभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर उनका इंद्र है। इस समय जो इंद्र है वो उनका नाम है पुरंदर। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तऋषि हैं। जमदग्नि जो है वो परशुराम जी के पिताजी थे। तो कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तऋषि हैं। इस समय हमारे मनवंतर में ये लोग सप्तऋषि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। तो हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। तो इस मनवंतर में हमारे अदिति के गर्भ से आदित्य के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया जो पुराने बीत गए हैं। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले यानी कि आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूं। तो कह रहे हैं कि परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले ही छठे स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान यानी कि भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी, लेकिन मेरे विचार से संज्ञा का नाम ही बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा की 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव।
छाया की भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। बड़वा का मतलब घोड़ी का। तो वो जो विवस्वान, जो भगवान सूर्य के की जो पत्नियां थी, तो बड़वा ने घोड़ी का रूप धारण किया, उनसे अश्वनी कुमारों की वो अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए, पैदा हुए। 8वें मनवंतर में, ये सातवां 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। उन इंद्रियों देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। तो जो अगला मनवंतर आएगा, तो बलि उसमें मनु होंगे, इंद्र होंगे हम सब। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान सुतल लोक में विराजमान है। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी त्याग करके परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, यानी कि मोक्ष प्राप्त करेंगे, भगवान का सायुज्य प्राप्त करेंगे इंद्र पद का त्याग करने के बाद। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, श्रृंग, शिष्य श्रृंग और हमारे पिता व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। मतलब अभी तो पुरंदर के पास है, अभी इंद्र वो हैं। तो देवगुह्य की पत्नी से जो सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा, वो भगवान पुरंदर से स्वर्ग छीन करके राजा बलि को दे देंगे, जो अभी सुतल लोक में है। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। इंद्र का नाम होगा अद्भुत। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति और सब आदि सप्तऋषि होंगे। सुवासन विरुद्ध आदि देवताओं के अच्छा सुवासन और विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसर्ज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे
अत्यंत संयमी, धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। ये जो हम लोग मतलब ये जो डेफिनेशन टर्म्स हैं, धर्म है, सत्य है, जो हमको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मालूम पड़ता है, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई पर्टिकुलर पर्सन्स। तो ये पुत्र जो हैं उनके, वो सत्य और धर्म होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्तऋषि होंगे और वैद्रथ नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैद्रता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति, तपस्वी आग्निध्रक्त, आग्निध्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्यसाह की पत्नी सुंदरता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। तो हर मनवंतर में उस मनवंतर का पालन करने के लिए भगवान का अंशावतार होता है। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें काफी फास्ट स्पीड से मनवंतरों का वर्णन कर रहे हैं। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। गंभीर और बुद्धि आदि मतलब ये नाम उस सेंस में नहीं है कि सिर्फ नाम है आदमी का, ये उन गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि गंभीर और बुद्धि, ये भी इनको भी ह्यूमन फॉर्म में विजुलाइज किया जा रहा है। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार करेंगे। तो जैसे ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली भागवत में बता रहे हैं सुखदेव जी, ऑब्वियसली सत्य है ही, लेकिन थोड़ा सपोर्ट इस चीज से मिलता है इस चीज को, जबकि इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो सत्य है ही। जैसे जो ताम्रपत्र मिलते हैं वो वहां पर चेन्नई में, तो उसमें ऑलरेडी आपका नाम अगर बताया जाए और आपका नाम का पत्र अगर वहां मिल जाए तो आपके सभी मतलब भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, सबके नाम मिले लिखे रहते हैं और वो सब टैली करते हैं। तो मतलब जो पहले से लिखे हुए रखे हुए हैं उसमें जो आज पैदा हो रहे हैं नए, ये लिखा तो बहुत पहले गया है, लेकिन वो नाम तो उसमें लिखे हुए मिलते हैं, आज भी मिलते हैं मतलब। तो इसलिए कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है। उसका छोटा सा उदाहरण अभी भी अवेलेबल है। महाराज अच्छा, हाँ, तो गंभीर बुद्धिया उनके पुत्र होंगे उस समय। अच्छा, ये हो गया। उस समय सत्यनारायण की पत्नी
विताना के गर्भ से भरतभानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और कर्म कांड का विस्तार करेंगे। ये जो 14वां रहेगा उसमें कर्म कांड का और विस्तार होगा, जो ऑलरेडी वेदों में दिया हुआ है वो जनरल पब्लिक उसको फॉलो करने लगेगी, इंप्लीमेंट करने लगेगी। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। यानी कि 14 कल्प मनवंतर मिलकर के एक कल्प होता है। इसकी काउंटिंग का मेथड यही है। तो यहाँ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है, छोटा सा ही है। इसके बाद ये मनु हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं, तो सप्तऋषि अलग अलग होते हैं, इंद्र अलग होते हैं, देवगण अलग होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, ये करते क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो उसका वर्णन ये 14वें अध्याय में है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर, मतलब अपॉइंट कौन करता है उनको इन पोस्ट के ऊपर, और कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, मतलब पालन तो भगवान के अंशावतार करते हैं, बाकी ये जो सबॉर्डिनेट पोजीशन में लोग हैं इनको क्या क्या ड्यूटी असाइंड है, क्या क्या काम ये करते हैं, कैसे करते हैं, उसका वर्णन है। श्री सुखदेव, हम समझते हैं कि जैसे हम लोग आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब मैनेज कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये मैनेज करने के लिए दूसरे लोग हैं ऊपर, जो प्रछन्न रूप से, गुप्त रूप से इस सब खेल को चला रहे हैं, जो यहाँ चलता हुआ दिख रहा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता, इन सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं, और कौन नियुक्त करेगा। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतारों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। मतलब उनके अंदर उनकी प्रेरणा से संचालन करते हैं। मतलब क्या करना है, कहना है, उसकी प्रेरणा भगवान से ही उनको प्राप्त होती है। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। इन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है ना। कहते जब कोई एक चतुर्युगी खत्म होती है तो श्रुतियां यानी कि वेद वो भी लुप्त हो जाते हैं, लगभग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सप्तऋषि तपस्या के द्वारा उनको फिर से उन वेदों का साक्षात्कार करते हैं। मतलब क्रिएट नहीं करता कोई, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो एटर्नल हैं, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं, एटर्नल है। तो सप्तऋषि तपस्या के द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं, उनको सामने वो दिखाई पड़ते हैं, जो श्रुतियां हैं, जो वेद हैं, है ना। उन्हीं श्रुतियों से सनातन धर्म की रक्षा होती है। यानी कि जो भी वर्ण व्यवस्था है, जो भी कर्म कांड है, ये सब चीजें यथावत चलती रहती हैं उन्हीं के कारण से। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। धर्म, सत्य आदि जो 4 चरण है धर्म उसके,
धर्म का अनुष्ठान करते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। मतलब मनु तो धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं, धर्म को एस्टेब्लिश करना, पब्लिक उसको फॉलो करे, इस बात को इंश्योर करना, ये मनु का काम है। और जो मनु पुत्र हैं, जो 10-10 पुत्र सबके मनु लोगों के बताए हैं, वो मनवंतर भर में काल और देश दोनों का विभाजन करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। तो जो भी भूखंड है उसका अलग अलग देशों में विभाजन और उसके हिसाब से राजा उनका होना और प्रजा का पालन किया जाना, ये जो काम है ये मनु पुत्रों का है। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। पंच महा आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। मतलब अल्टीमेटली यज्ञ तो किए जाते हैं देवताओं के लिए, उन्हीं से उनको पोषण मिलता है देवताओं को। लेकिन जब यज्ञ होता है तो उसके भागीदार सिर्फ देवता नहीं होते। पर्पस तो देवताओं को ही पहुंचाना है भोजन, मगर जो उससे एसोसिएटेड लोग हैं, जो यज्ञ में से संबंधित हैं, जो यज्ञ करवा रहे हैं, जो वहां प्रेजेंट हैं, वो ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि, ये भी उस यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करना भी उन्हीं का अधिकार है। तो जो इंद्र जी हैं, तो उनका संपत्ति का उपभोग करना मतलब बहुत कर्म कांड के द्वारा जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं लोग, और उनके भी जो राजा इंद्र हैं, तो स्वर्ग भोग के लिए है, कर्म के लिए नॉर्मली नहीं है, वो भोग के लिए है। तो जो भी मनुष्य योनि में पुण्य कर्म उन लोगों ने किए हैं, उनका फल वो स्वर्गलोक में जाके भोगते हैं। इन एडिशन एक ड्यूटी उनकी है कि वो जहां जहां जैसी आवश्यकता हो उसके ऊपर वर्षा करवाएं, मेघों को वहां भेजें। ये काम इन भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का यानी कि कर्मकांड का, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश देते हैं। तो ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये सब भगवान का ही रूप है। भगवान ही इन सिद्धों के रूप में आते हैं, और सिद्ध जो है वो ज्ञान का उपदेश देते हैं, ऋषि कर्मकांड का उपदेश देते हैं, और दत्तात्रेय आदि योगेश्वर योग का उपदेश है। ये इनके फंक्शंस हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो फिर जो पॉपुलेशन बढ़े, संतान उत्पत्ति होती रहे, इस काम के लिए मरीचि आदि प्रजापति नियुक्त होते हैं। वो संतानोत्पत्ति का कार्य करते हैं। तो वे प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं,
सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, मतलब हम लोग, जो भी ये जगत है, जो नाम रूप मात्र है। रूप दिखता है, नाम अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रतीत होते हैं, अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये आभास मात्र है, यानी कि माया मात्र है। ये रियल नहीं है। रियल तो इनके पीछे जो तत्व है जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है, रियल तो वही है। तो ये नाम और रूप की माया में हम लोग फंस जाते हैं। और नाम जो है संबंध भी है, रिलेशनशिप्स हैं, और रूप तो है ही, दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों से हम लोगों का अटैचमेंट या द्वेष चीजों के प्रति हो जाता है। जो चीजें सिर्फ आभास मात्र हैं, पर्दे पे फिल्म की तरह हैं, लेकिन उनको हम रियल समझने लगते हैं, और उससे हमारी बुद्धि उसमें एंटेंगल हो जाती है, फंस जाती है। उसके कारण से हम लोग सुख दुख का अनुभव उसके कारण से करते हैं। तो ये नाम रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है ना। इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा भगवान की महिमा ही गाते हैं। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है कि कल्प के कौन कौन से हिस्से हैं और उसमें कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, ये बताया है। तो ये थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होता है, जिसमें कहानी वानी सुनाई पड़े थोड़ा। तो अब मनवंतरों का वर्णन करने के बाद जब सुखदेव जी ने विराम लिया, तो राजा परीक्षित ने पूछा, कहानी को आगे बढ़ाते हुए, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? वो तो ऐसे ही रह सकते हैं, सबके स्वामी वही हैं, मांगने क्यों गए? तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? अरे जो आदमी सरेंडर कर दिया, जिसने सब कुछ दे दिया, जिसने, उसको बंदी बनाना, बंधक बनाना, इसका क्या औचित्य है? ये क्या बात हुई? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है, कैसे क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा। वे स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, मतलब दोनों बात समझ में नहीं आती। जो भगवान स्वयं है वो याचना करे, वो मांगे, और जिसका कोई अपराध नहीं है उसको बांध दिया जाए, ये दोनों कैसे संभव हुए? हम लोग यह जानना चाहते हैं। तो अब सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उसकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, वो तो गिर गए थे ना। जब वज्र चलाया इंद्र ने, तो वो अपने विमान सहित कट करके नीचे गिर गए, मर गए, उनके प्राण भी ले लिए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। अच्छा, इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व
उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। सेवा से ऋषि लोग प्रसन्न हुए, शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए, वो तो पावरफुल थे ही। तो ये यज्ञ कराया विश्वजीत उनसे, क्योंकि बलि चाहते तो थे ही कि जो इंद्र ने छीन लिया है हमसे, हमारा स्वर्ग हमको वापस मिलना चाहिए। यज्ञ की विधि से हविष्य द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंडों में से सोने की चद्दर में मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। मतलब पहले रथ निकला सोने से मढ़ा हुआ, फिर घोड़े और ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्थर से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले दो अक्षय तर्कस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके, यानी कन्वर्सेशन, डिस्कशन करके, सलाह लेकर के उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादाजी की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, ऐसे चमक रहे थे। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर होली। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। मतलब ऐसा पावरफुल उनका प्रभाव मालूम पड़ रहा था उस समय। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी यानी कि अमरावती पर चढ़ाई कर। तो फिर से लड़ाई नेक्स्ट शुरू हो गई। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाली होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्ष की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बत्तखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती हैं। ये वहां के पिकनिक स्पॉट जो है स्वर्ग का, उसका वर्णन हो रहा है।
ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई के भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं, और स्फटिक मणि के गोपुर, यानी कि नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं, तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं मतलब। स्वयं विश्वकर्मा जी ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। मतलब अमरावती जो इनकी राजधानी है, वो विश्वकर्मा ने बनाया। ये बार बार विश्वकर्मा का नाम आता है, मतलब ये आर्किटेक्ट उस जमाने के रहे होंगे, उनका नाम विश्वकर्मा है। अच्छा। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सदा विद्यमान रहते हैं, और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सदा 16 वर्ष की सी ही रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। ऐसा होता है स्वर्ग में। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपनी रूप की छटा से इस प्रकार दैदीप्यमान होती हैं, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। तो ये उनकी ब्यूटी का वर्णन हुआ, देवांगनाओं का, अप्सराओं का। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। मतलब उनके जूड़े के फूल जो हैं, उनकी खुशबू चारों तरफ सूंघने को आती। सुनहरी खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। जैसे कभी स्टेज पे दिखाते हैं ना, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो वहां वो वाइट धुआं स्टेज पे छोड़ दिया जाता है नीचे, जिससे एक थोड़ा सा मिस्टीरियस माहौल बने। तो वहां भी ऐसा रहता है स्वर्ग में। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। इस स्थान पर मोतियों की झालरों से चंदाए सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झड़ियां लहराती रहती हैं। देवांगनाओं के नहीं, मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। तो एक स्केच बना रहे हैं स्वर्ग का कि वो कैसा है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं, और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है, मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधितेत्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, मानी मतलब अहंकार से युक्त, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं, वे ही वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने तो ये अब चारों तरफ से ऐसी सुंदर जो अमरावती है, जिसका वर्णन ऊपर किया है, इसको राजा बलि ने भृगुवंशी ऋषियों, ब्राह्मणों की पावर से पावरफुल बन करके उसको चारों तरफ से अमरावती को घेर लिया। इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए
उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया, यानी कि ही जो अपने आगमन की सूचना शंख बजा करके उन्होंने दी। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। ही अनाउंस्ड हिज अराइवल। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले। अभी बृहस्पति जी वापस आ गए हैं। भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पहले से डर लगना शुरू हो गया है। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे और जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। ऐसा तेज मालूम पड़ रहा है, दिख रहा है इंद्र को बलि के रूप में। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, ऐसा एहसास उनको पहले से ही हो रहा लड़ने के पहले ही, इसका क्या कारण है? इसके शरीर मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु की उन्नति का कारण जानता हूं। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य के बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी और बलि के सामने नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर सकता। काल आ गया तो बस गया प्राणी। तो वैसी स्थिति इस समय है। इतने पावरफुल इस समय राजा बलि हैं। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे, है ना? तो मतलब ये काल के हिसाब से कभी असुरों की, कभी देवताओं की उन्नति और अवनति होते रहते हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये सब अपने आप होता है। ये सब चीजें बता करके हमको ये बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं सुखदेव जी कि तुम लोग अपने आप को 30 मार का ना समझो। तुम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जब राजा बलि और इंद्र भी समय के हिसाब से ही उनका सत्ता स्थानांतरण होता रहता है। कभी किसी की शक्ति बढ़ जाती है, कभी किसी की बढ़ जाती है, और ये प्रोसेस ऑन गोइंग है, हमेशा चलता ही रहता है। इसी तरीके से हम सब लोगों का जीवन भी चलता है। इसमें कोई इंडिविजुअल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए तुम लोग अभी छुप जाओ। लो लाई, लाई लो फॉर द टाइम बिंग। और जब भाग्य चक्र बदलेगा, जब इसकी अवनति होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तब तुम फिर जीत लोगे। कोई खास बात नहीं है। तो अभी यू लाई लो, छुप जाओ, कहीं भाग जाओ यहां से। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मतलब ये वृद्धि हो नहीं गई है, अभी बढ़ती जा रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा जिनके कारण से इसको ये शक्ति मिली है, ये तेज मिला है,
जब उन्हीं की अवज्ञा ये करेगा, उन्हीं की बात को जब ये नहीं मानेगा, तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी, तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। लड़ाई भी नहीं किया। तो लड़ाई करते तो हारते। तो ये गुरु का ये फायदा है कि एक अननेसेसरी झंझट से बच जाओ। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए, तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा के चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृतकृत्य ग्रेटिफाइड मानने लगे। तो यह गुरु का, ब्राह्मण का, उनकी क्या पावर है, क्या रोल है। पहले वो बृहस्पति जी के कारण से पावरफुल थे इंद्र, फिर उनका उन्होंने अवज्ञा की, अपमान किया। फिर उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके शरण में जाओ, ऋषि की, उनकी शरण में वो गए। उन्होंने उनको विष्णु कवच का उपदेश दिया। उसकी पावर से उन्होंने बलि को हराया, मार भी डाला। फिर शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित कर लिया और फिर उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर के सभी शक्तियां शुक्राचार्य जी ने उनको दे दी, है ना। तो जो गुरु होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं, भगवान ही होते हैं उस रूप में। इसलिए जो भगवान की सब शक्तियां हैं, वो सभी शक्तियां गुरु के अंदर भी होती हैं। उसी के प्रभाव से, भगवान की इच्छा से, तो गुरु की इच्छा भगवान की इच्छा एक ही हुआ। तो एनीथिंग कैन हैपन, वो उस रूप में भगवान ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से देवता लोग बेघरबार हुए, छुप करके अदृश्य रूप में रहने लगे और बलि आनंद लेने लगे और अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड, कृतकृत्य समझने लगे। तो आराम से मस्ती से बलि जी रह रहे हैं। तो अब आगे कहानी बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। तो देवताओं की माता थी अदिति, तो बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चों की यह हालत, मारे मारे फिर रहे बेचारे। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, कश्यप की पत्नियां थी ये सब, असुरों की माता दिति भी उन्हीं की पत्नी थी और देवताओं की माँ अदिति भी उन्हीं की पत्नी थी। तो कश्यप जी को के तो सभी संतान उन्हीं की हैं, उनको तो क्या फर्क पड़ता है। समाधि में बैठे हुए थे। जब बहुत दिनों बाद उनकी समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए
उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। बिल्कुल लुटा पिटा सा दिख रहा है आश्रम अदिति का, देव माता का। परीक्षित जब वे वहां जाकर आश्रम पर बैठ गए, आसन पर बैठ गए, अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है ना? काल के कराल के गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो तुमको नहीं हो रहा है? तो क्या बात है, ऐसा कलरलेस सब कुछ क्यों दिख रहा है? यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हों और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हों। ये बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो, इसी से तुम उदास हो रही हो? ऐसा तो नहीं है? जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। ये बीच बीच में कुछ कर्तव्य किस आश्रम का क्या है वो बीच बीच में डाल देते हैं। तो मतलब गृहस्थी जो है, उसके यहाँ कोई आए तो उसका आदर सत्कार, कुछ चाय नाश्ता पानी, वो सब सब करना आवश्यक है। वो ना हो तो फिर गीदड़ों के समान घर हो जाएगा। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है, ब्राह्मण की और अग्नि की, तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना? ये रिलेवेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहे हैं? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है। ब्राह्मण ठीक है, गाय ठीक है, धर्म का पालन ठीक हो रहा है, अतिथियों का सत्कार ठीक से चल रहा है, और आपकी ये दासी, ये भी, ये सब सकुशल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने कभी तिरस्कार नहीं किया है। यानी कि जो नॉर्मल गृहस्थ के फंक्शन है उनको यथाविधि पालन इस घर में हो रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन में ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? अब देखो बैकग्राउंड बना रही हैं मांगने का कुछ।
कहते हैं, आप जैसे प्रजापति मुझे जब इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए। आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं। आप सम हैं, तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मतलब आप तो निर्विकार हैं, आपका तो अंदर राग द्वेष है नहीं, प्रेफरेंस या वो है नहीं। लेकिन जो भक्त है, भक्त की अभिलाषा तो भगवान भी पूरी करते हैं। तो आप तो मेरे पति हैं, तो आप मेरी अभिलाषा पूर्ण क्यों नहीं करेंगे। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूं। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई उपाय कीजिए, जिससे कि मैं मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं की जिससे मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं जो उनसे असुरों ने अभी छीन ली है। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। मोह, अटैचमेंट से ऐसे बंधे हुए हैं। अब ये मेरी पत्नी होकर के भी इतने दुख में डूबी हुई है। ये समझ रही है कि ये देवता है, ये इसके बच्चे हैं। उनके मोह में, स्नेह में फंस करके इतनी दुखी हो रही है ना। तो कितना बड़े तरीके से लिखा है। इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर, और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, और न तो संबंधी ही है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं लगता, जिसको अपना मानते हैं वही समस्या पैदा होती है। तो मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। अब सॉल्यूशन क्या है। जो गृहस्थ आश्रम में जो भी धर्म, अर्थ, काम, तीनों की पूर्ति के लिए कुछ संसाधन तो चाहिए गृहस्थ आश्रम में। तो उनकी प्राप्ति गृहस्थी को कैसे हो। तो बता रहे हैं कि भक्तों का दुख मिटाने वाले तो जगत गुरु भगवान ही हैं, वासुदेव। उनकी आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति
कभी व्यर्थ नहीं होती। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें? तो मेथड बता दीजिए। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूं, जिससे वे, तो ऐसा मेथड बताइए जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और उनकी आराधना की वही विधि आप मुझको बतलाइए। तो कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी कि ये भगवान मुझ पर प्रसन्न कैसे हों जिससे मुझको संतान उत्पत्ति मैं कर सकूं। तो ये कैसे करूं मैं, ये ब्रह्मा जी से मैंने प्रश्न पूछा था, तो जो तुम मुझसे पूछ रही हो। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था, कह रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा मेथड आप मुझको बताइए, ऐसा दीति पूछ रही हैं, जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। उनकी प्रसन्नता से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि जब मुझको जरूरत थी संतानोत्पत्ति के लिए भगवान की प्रसन्नता की, तो ब्रह्मा जी ने मुझको एक व्रत का उपदेश किया था। वही व्रत मैं तुमको बतलाता हूं। अच्छा, तो ये व्रत जो बताया ब्रह्मा जी ने कश्यप जी को, वो कैसे किया जाता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, वो हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक यहाँ विराम देते हैं। तो यज्ञ की व्रत की विधि अगले रविवार को। नमस्कार।